खान साहब की हदायत तो तकरीबन 1-1.5 साल से थी कि आप बलदियाती इलेक्शन करवाएं, लेकिन जैसे कि आपको पता है जो कोरोना और पेंडेमिक फैला हुआ था उसमें मुमकिन नहीं था इलेक्शन कराना, तो हमने इलेक्शन को जरा डिले किया। अभी हमने इलेक्शन कमीशन को सितंबर की तारीख दी है कि हम सितंबर के लिए इंशाल्लाह ताला तैयार हैं, और इंशाल्लाह खुदा ने अगर सब खैर की पेंडेमिक कंट्रोल में रहा तो हम इंशाल्लाह सितंबर में सूबे में बलदियाती इलेक्शन कराएंगे। इस तरह है जी कि पिछले दौर में हमने बलदियाती इलेक्शन, आपको पता है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मंशूर का बहुत अहम रुकन है बलदियाती इलेक्शन, और हमने कराया जी वो 3 टियर सिस्टम था। उसमें हमें जो एक बहुत कामयाब रहा, वो बड़ा ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमने फंड्स भी दिए और पावर्स भी दी मेंबर्स को, लेकिन कुछ चीजों में हमें वहां खामियां नजर आई, तो उस कानून को मजीद हमने बेहतर किया। हमने ये देखा कि तहसील में और जिले में डुप्लीकेशन हो रही है, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो फैसला ये किया गया कि यूनिट को छोटा बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट से तहसील के लेवल पे लाया जाए ताकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दी जा सके। वो जो आपका तहसील का नाजिम होगा वो अपनी म्यूनिसिपल सर्विसेज का भी देखेगा, अपने टीएमएस का भी कंट्रोल करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो नाजिम बनेगा वो डायरेक्ट इलेक्शन के साथ आएगा जी, उसको कोई मेंबर्स वोट नहीं डालेंगे, हर शख्स की वोट लेके वो मुंतखब होगा, और वो बहुत पावरफुल होगा क्योंकि अवाम की ताकत उसके पीछे होगी। और इसी सिलसिले में शहरों में हमने सिटी मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट्स बना रहे हैं। जिस तरह मैं पेशावर की आपको मिसाल दे दूं कि इसमें एक सिटी मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट होगी जिसका एक मेयर होगा, और उसके साथ साथ हमने पेशावर के रूरल एरियाज में 6 नई तहसीलें बना दी हैं। वो हमारी बलदियात की भी हमारी जरूरत थी जी, और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी जरूरत थी, क्योंकि पेशावर एक बहुत बड़ा शहर था और एक ही तहसील थी पेशावर, और उसका अंदाजा लगा ले कि एक असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर में होता था, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उसकी जरूरत थी। अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया का अपना असिस्टेंट कमिश्नर होगा, और जो 6 नई तहसीलें बनी हैं उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और उनका हमने नोटिफाई कर दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द उन 6 तहसीलों में भी टीएमएस कायम हो जाएंगी, और बहुत जल्द हम जो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेटर भी हम पोस्ट कर देंगे। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले, हम इलेक्शन होने से पहले हमारे तमाम दफातर कायम हो जाएं, हम तैयारी में हों। अभी सिर्फ जो हमारी डिलिमिटेशन हल्कों की रह गई है वो पेशावर की सिर्फ रह गई है, उसमें मजीद मेरे ख्याल है 25 दिन लगेंगे, वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। और दूसरा फर्क ये है जी कि लास्ट टाइम ये इलेक्शन सूबाई हुकूमत ने करवाया था, इस दफा नए कानून के तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, और हमारा काम है उनको तमाम फाइनेंशियल और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो सूबा उनको फराहम करेगा। सर, जो आपने बात की कि ग्रास रूट लेवल पे जाना, क्योंकि हमने देखा है कि खटक साहब जब वज़ीर-ए-आला थे तो उन्होंने चैलेंज किया था कि जो कानून हम लेकर आए हैं ऐसा कानून पाकिस्तान की तारीख में नहीं है, कितने इख्तियारात हमने बलदियाती नुमाइंदों को दिए, और आपने जिक्र भी किया कि उसी के बायस दोबारा हुकूमत भी मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस मरतबा कितना एम्पावर करेंगे आप लोग विलेज और नेबरहुड काउंसिल को भी और तहसील काउंसिल को भी? ये जी इस तरह है कि विलेज और नेबरहुड जो काउंसिल है जी उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस होगा जी, क्योंकि सबसे ज्यादा कामयाब पिछली दफा भी विलेज और नेबरहुड रही है। हमने सिर्फ उसमें चेंज एक ये किया है कि पहले मेंबर्स उसमें 11 या 12 होते थे, अभी हमने मेंबर्स कम कर दिए, 6 मेंबर्स कर दिए, प्लस जिस वीसी या एनसी में अगर माइनॉरिटी का मेंबर होगा तो वहां 7 हो जाएंगे। उसकी वजह ये थी कि पैसे की बहुत थिन तकसीम हो रही थी जी ज्यादा मेंबर्स के साथ, और कई जगह पे आप यकीन करें कि 40 वोट लेने वाला भी मेंबर बन गया था, कई जगहों पे आबादियां कम थी। तो ये इसलिए किया है कि ट्रू नुमाइंदगी, सही नुमाइंदगी लोगों की सामने आए, और पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से हो जाए, पैसा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट ना हो, अच्छी सॉलिड स्कीम्स अपनी गांव में बैठ के वो करें अपने। इसमें जी वो जो नाजिम होगा वो खुद उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम था अपने फैसले भी खुद करेगा, अपने टेंडर्स भी खुद करेगा, उसको पास फाइनेंशियल पावर्स भी होंगी, वो किसी डिप्टी कमिश्नर का, किसी
प्रोविंशियल मिनिस्टर का या एमपीए का मोहताज नहीं होगा, वो टोटली अपना इंडिपेंडेंट होगा जी। और यही जो विलेजेस के और नेबरहुड काउंसिल्स के जो चेयरमैन होंगे, जो नाजिम्स होंगे, वो तहसील गवर्नमेंट की काउंसिल का हिस्सा होंगे। सर मेरा सवाल भी यही है, जो तहसील गवर्नमेंट के अंदर आप इन काउंसिलों के चेयरमैन को लेके जा रहे हैं, आपने डुप्लीकेशन की बात की कि जिला काउंसिल में भी बैठ के सड़क बनाई जा रही है, नाली बनाई जा रही है, गली बनाई जा रही है, तहसील में भी वही सब कुछ हो रहा है, एनसीवीसी में भी हो रहा है, और इसकी रिपोर्ट पीएनडी की अपनी थी कि 30,000 डुप्लीकेटेड उन्होंने मंसूबे आइडेंटिफाई किए थे। इन लोगों को ऊपर बिठाने से, काउंसिल के अंदर इन चेयरमैनों के बैठने से आपको किस हद तक उम्मीद है कि ये फंड जो हैं वो दुरुस्त अंदाज में या ठीक तरीके से लगेंगे? इस तरह है जी कि एक तो अभी पीएनडी में हमने एक आईएमयू क्रिएट कर दी है जो मॉनिटरिंग करेगा इनकी। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना भी एक आईएमयू क्रिएट कर रहे हैं जी। सही। जो हम इनकी मॉनिटरिंग करेंगे और बाकायदा इनका ऑडिट होगा जी, एक रुपए का। ये तो पहले ऑडिटेड नहीं थे जी, अभी ये ऑडिटेड होंगे फंड्स, एक रुपए का ऑडिट होगा। और इनको तहसील गवर्नमेंट में काउंसिल में बिठाने का मकसद ये है जी कि एक बैलेंस क्रिएट रहे जी, और ताकि तहसील गवर्नमेंट जो फैसले करे वो एक बहुत बड़े कलेक्टिव विजडम के साथ, जो तहसील के हर वीसी और एनसी की से उसके अंदर हो, कलेक्टिव विजडम के साथ करे। ये कि वीसीज और एनसीज जी छोटी स्कीमें करेंगे, तहसील लेवल पे बड़ी स्कीमें होंगी, और तहसील लेवल पे जो मेयर होगा वो पावरफुल मेयर होगा, वो लॉ एंड ऑर्डर में भी उसका हिस्सा होगा। तमाम जो प्रोविंशियल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो डिवॉल्व होंगे, उसमें हर इंपॉर्टेंट कमेटी के अंदर उस नाजिम की, उस मेयर की या नाजिम की उधर नुमाइंदगी होगी जी।